हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 2 चैप्टर सैलरी अप्लीकेबल फॉर सितंबर 25 एंड नवंबर 26 एग्जाम। दोस्तों आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है दिस इज अलाउंस। तो बुक अपनी ओपन कर लीजिए और बुक से हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सर क्या आप नोट्स नहीं लिखवाएंगे? डेफिनेटली हम लिखेंगे, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। एक लाइन, जनरली अलाउंस आर गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, यानी एम्प्लॉय को अपनी सर्विस देने के लिए कुछ खर्चों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने बोला कि सर आपको ना वाइट शर्ट पहन के आनी है ऑफिस में, हमारे ऑफिस का रूल है कि वाइट शर्ट ही पहननी है। सर मेरे पास इतनी वाइट शर्ट है ही नहीं, कोई नहीं मैं पैसा देता हूँ ना। और दिस इज व्हाट, दिस इज अलाउंस। अब क्या हुआ, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, जिसे एचआरए बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। तुम रह रहे हो कहीं पे और तुम कहीं रह रहे हो। सर एचआरए क्या होता है अभी हम सीखेंगे। वो ये कहता है कि भाई तुम जहां भी रहो पैसा मैं दूंगा, एचआरए। एक्सपेंसेस ऑन यूनिफॉर्म, कन्वेंस, आने जाने का खर्चा। नाउ अलाउंस इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस। तो ये तो हमने सैलरी में पढ़ी रखा है कि ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, राइट। इसमें अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ अभी पढ़ना चाहता हूं अलाउंस में, आज सारा हमारा टारगेट रहेगा अलाउंस के टॉपिक को कंप्लीट करना, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे एक है सर अलाउंस, एनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉई हु इज ब्लाइंड एंड और डीफ। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉई है, ध्यान सुनिएगा, ये मैं आपको सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में लॉजिक जाए कि क्या चल रहा है। कोई भी एम्प्लॉई है जो कि या तो डीफ है या तो ब्लाइंड है, या तो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, एंड डम हो सकता है, गूंगा हो, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, उसको चलने फिरने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। नाउ विथ डिसएबिलिटी ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी टू मीट हिज एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे को मेंटेन करने के लिए, फॉर कंप्यूटिंग बिटवीन रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। क्योंकि देखो यार वो अकेले कैसे आएगा जाएगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। तो बॉस कहता है चिंता मत करो, तुम अपने साथ भैया दीदी या पापा जिसको भी ला रहे हो ले आओ, हम उसका भी खर्चा देंगे। तो कितने तक कहा, तो इसने कहा कि सर 3200 पर मंथ के हिसाब से हम ये एक्सपेंस आपको माफ कर दें। सर बॉस ने दिया 5000, बॉस ने दिया 5000, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा 3200, रिमेनिंग 1800 क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल। ओ ये सैलरी का पार्ट बनेगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से करना है क्या? हाँ सर, बाकी क्वेश्चन आज ही हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया। आइए सर इसको हम लिखते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है सर आज का अलाउंस। अलाउंस, ओके सर। अलाउंस में हम अभी जो पढ़ रहे हैं दिस इज 10-14, बाकी अलग अलग सेक्शन सब सेक्शंस आएंगे, हम देखेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे 10-14, ओके। क्लॉज 14 आपने पढ़ा था कि इनकम टैक्स में 10 के साथ जो भी होगा वो क्लॉज होगा। ये कहते हैं सर एग्जाम्प्ट, हम करेंगे एग्जाम्प्ट बट अप टू लिमिट, अप टू लिमिट। सर लिमिट नहीं समझे सर, मतलब जो अमाउंट आपको मिलेगा पूरा टैक्सेबल नहीं है, हम एक लिमिट बताएंगे, उस लिमिट के बाद वो टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल देखा जाएगा। जैसे हमने एक लिमिट देखी 3200, 3200 तक है, ध्यान सुनेगा, 3200 तक है तब तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ऊपर हुआ तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज ए, इसको ए कर लेते हैं सर, हमें पॉइंट समझाइए। ओके पहला देखिए सर, कंप्यूटेशन अलाउंस, कंप्यूटेशन अलाउंस। कंप्यूटेशन अलाउंस मतलब इसको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है सर, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने का खर्चा। सर एक चीज़ और सर, मान लीजिए
हम ना अपने ऑफिस से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, एक पर्टिकुलर साइट है, वहाँ पे काम हो रहा है, हमें वहाँ पे जाना है, हमारे पास तो कोई गाड़ी है ही नहीं, बॉस अपनी गाड़ी भेजता है हम 10 लोगों को लेने के लिए और वहाँ पे ड्रॉप करता है, छोड़ता है, ड्रॉप करता है। ओके, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। सर इसका क्या करना है? तो इन्होंने क्या बोला, सर घर से ये रहा आपका घर, ठीक है सर, और ये रहा आपका ऑफिस, ये है घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो ये आपसे पूछेगा, क्या पूछ रहा है सर, एक बात बताइए। मैंने कहा पूछो सर। कहते हैं क्या आपका जो एम्प्लॉई है वो हैंडीकैप्ड है? सर नहीं। ओके। क्या वो ब्लाइंड एंड डीफ है? आपने कहा नहीं। ठीक है सर, हमारा एम्प्लॉय अदर देन है, अदर देन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय सर। अगर आपका एम्प्लॉय नॉर्मल है, ठीक है, ना तो वो ब्लाइंड है, ना तो वो डीफ है, ना तो हैंडीकैप्ड है, तो इसका जो भी अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा क्या होगा सर, सर टैक्सेबल। सर अगर हम यहाँ पे हैंडीकैप्ड, ब्लाइंड या डीफ है तो इस केस में आपसे कहा गया कि सर अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 14 मैक्सिमम लिमिट आपको दी गई है, मैक्सिमम जो लिमिट आपको दी गई है दिस इज अप टू 3200। सर बस इतना ही से पढ़ना है? जी सर इतना ही पढ़ना है आपको फिलहाल इसके लिए। सर कुछ और बताओ, जरूरत नहीं है सर, इस पे इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है या डीफ है तो 3200 तक लेस हो जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो टैक्सेबल। सर हमारा बॉस हमको 10,000 देता है, ओके 10,000 माइनस 3200, तो रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। सर कैसे होगा, आज हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। ओके आइए सर, सेकंड पॉइंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर व्हाट इज दिस? सर जो एम्प्लॉई है उसकी शादी भी तो होगी। हाँ सर ये भी सही है। सर कब होगी उसकी शादी? सर आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर जो मैं ये बताऊँ उसकी शादी कब होगी, आई एम जस्ट टेलिंग शादी तो होगी। हाँ सर शादी होगी तो घर में बच्चे भी आएंगे। हाँ सर बच्चे भी आएंगे। सर अगर उसके घर में बच्चे आ रहे हैं तो वो उन्हें पढ़ने भी भेजेगा या काम पे ले जाएगा? कुछ होते हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि बच्चा छोटा सा हुआ 4-5 साल का, उसको काम पे ले जाते हैं साथ में, चल हमारे साथ हरिया, चल आ जा काम पे। तो उस टाइप का तो बच्चा होगा नहीं। ये जनरेशन जो चल रही है ऑब्वियसली उसको स्कूल भेजेंगे। हाँ तो यहाँ पे ये लिमिट बहुत पुरानी है, अब जो नया वाला टैक्स लो होगा ऑब्वियसली वहाँ पे लिमिट एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड। सर 100 रुपये तक माफ है बस, मतलब साल के सिर्फ 1200 रुपये, 1200। हाँ सर। सर मेरा बॉस तो मुझे 5000 देता है तो 100 लेस कर दो, 4900 टैक्सेबल। ओ अब समझे, ठीक है। सर कितने, मेरे तो 10 बच्चे हैं सर, तो 100 10 इंटू 1000 हो गया सर मेरा बनेगा? नहीं सर, लॉ कहता है मैक्सिमम हम दो हमारे दो, बोलो मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हम दो हमारे दो। मैक्सिमम कितना चाइल्ड अलाउ है सर? सर 2, और 100 रुपीज़ पर मंथ, दिस इज 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपीज़ पर मंथ। इससे ज़्यादा का अमाउंट अलाउ नहीं होगा, इससे ज़्यादा का अमाउंट अलाउ नहीं होगा, ठीक है सर। तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या सुना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये क्या कहता है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। लेकिन सर हमारा बॉस हमें 5000 देता है, ओके, तो आप उसमें से 100 लेस कर दो, 4900 रुपीज़ आपको सैलरी में ऐड हो जाएगा, आपको उस पर टैक्स देना होगा। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू। थर्ड सर पॉइंट, चिल्ड्रन हॉस्टल
अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। सर व्हाट इज चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस? सर हमारे जो बच्चे हैं ना वो घर से दूर पढ़ते हैं सर, उनको रहने के लिए जगह चाहिए सर। ओके, तो बोलता है सर मैक्सिमम मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड। ओके सर यहाँ भी पर चाइल्ड आना चाहिए था। हाँ जी, यहाँ भी पर चाइल्ड आना चाहिए था, ऊपर भी पर चाइल्ड आएगा, पर चाइल्ड। और सर कितने? मैक्सिमम 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हम 2 हमारे 2। सर ज़्यादा मिल गया सर। सर हमें मिलता है 4000, तो 300 लेस कर दो, 3700 इज टैक्सेबल पार्ट ऑफ योर सैलरी। ओके सर बताइए सर। सर सर आई एम द माइन वर्कर। एक बार एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास, उसके पापा माइन में काम करते थे। तो जो माइंस में ना, देखो पहली बात समझो, एक मूवी आई थी काला पत्थर, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन की। मैंने भी नहीं देखी, बहुत दिन हो गए, लेकिन देखी थी बचपन में। तो माइंस में ना लोग जाने के लिए रेडी नहीं होते। हाँ, के जी एफ वन भी तुमने होगी, तो गोल्ड माइन के लिए माइंस में जाना पड़ता था, लोग ना रेडी नहीं होते। और कोई दिक्कत आ गई तो हम क्यों जाए सर, हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारी लाइफ अनसिक्योर्ड है। तो उनको थोड़ा सा रिवॉर्ड दिया जाता है कि तुम जाओ, हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे तुमको। दिस इज अंडर ग्राउंड अलाउंस। आप अंडरग्राउंड अलाउंस आपको मिल रहा है। आप किस में काम करते हो सर? माइन वर्कर हो, ठीक है, माइंस वर्कर। ओके, तो सर इसके लिए कहा गया आपको 800 रुपीज़ तक हम एग्जाम्प्ट करते हैं। सर हमें तो 5000 मिलता है, तो 800 लेस कर दो, 4200 इज टैक्सेबल अमाउंट। ओके ठीक है सर। सर ये सब तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। डोंट वरी, वी विल सॉल्व। ठीक है, ओके। 5th पॉइंट लिखो सर, ट्रिपल एरिया अलाउंस। सर ये लिमिट बहुत पुरानी नहीं है। यस सर, लिमिट पुरानी है, आई एग्री, लेकिन इसके लिए अब इनकम टैक्स ही चेंज हो रहा है, सारी लिमिट अपडेटेड आ जाएगी। फिलहाल जब तक नहीं इनकम टैक्स लॉ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, आपको यही लिमिट पढ़नी है। ठीक है, ट्रिपल एरिया अलाउंस। ट्रिपल एरिया का मतलब क्या सर? आप ऐसी जगह काम करने जा रहे हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है सर, ना वॉशरूम प्रॉपर है, ना पानी प्रॉपर है, ना इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है, आप ट्रिपल एरिया में भेज दो। मतलब एक तरीके से मान के चलो, आपके एम्प्लॉय को अनकंफर्ट होगा वहाँ पे, उसका वो नेचर, उसका वो एरिया नहीं है काम करने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, काम तो काम है। तो क्या होगा? तो हमने कहा कि ऐसा करो, 200 रुपीज़ उसको माफ़ कर दो, तो मैक्सिमम 200 पर मंथ। सर यहाँ भी पर चाइल्ड लिख दो। अरे यार, यहाँ बेटे को मैं थोड़ा ले जा रहा हूँ, यहाँ मैं बेटे को नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ खुद एम्प्लॉय काम करने जा रहा है, तो पर चाइल्ड नहीं, एम्प्लॉयज़ का। सर 200 रुपीज़ माफ़ है? हाँ जी, 200 रुपीज़ माफ़ है। लेकिन सर अगर मान के चलो 200 रुपीज़, तो सर हमें तो 5000 मिलता है, तो 200 लेस कर दो, 4800 टैक्सेबल। ओके ठीक है सर। नाउ 6, अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट undertaking। allowance for employee transport undertaking। सर एक काम और है सर इसमें। हाँ सर बताइए ना। सर ये कौन से लोग हैं? ये सर आपका जो लगेज है ना, उसको लेके आते जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो कई बार दिल्ली से निकले पूना, पूना से निकले मुंबई, इन्हें घर आने में भी 10 दिन, 20 दिन, महीने भर लग जाते हैं। अभी एक मैं थेरेपी लेने गया था, तो वहाँ पे जो एक डॉक्टर के असिस्टेंट थी, उससे मेरी बात हो रही थी। उसने बताया उसके जीजा जी बाहर निकले थे ट्रक से, ट्रक को देखने के लिए, ठीक करने के लिए, कोई दिक्कत आ रही थी। पीछे से एक दूसरे ट्रक ने आया और वो उसने उसको
ऐसा मारा कि उसके जीजा जी पूरा एकदम ख़त्म। तो बहुत रिस्की लाइफ होती है सर इनके लिए, बहुत रिस्की लाइफ होती है। ओके, तो इनका काम है सर ट्रांसपोर्टेशन का। ये ट्रांसपोर्टेशन आप कुछ भी कहोगे, लाएंगे ले जाएंगे, जो भी है अपने ट्रक का यूज़ करके, अपनी सर्विस का यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। ड्राइवर है, इनडायरेक्टली ड्राइवर है, ठीक है। तो ये कौन से है सर? तो ये बोलते हैं भैया अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इंटू 70% और 10,000 पर मंथ। सर इसकी तो सबसे ज़्यादा लिमिट है। हाँ सर, इनकी सबसे ज़्यादा लिमिट है। तो आप लिखेंगे विच एवर इज लोअर, सर जैसे 20,000 मिला तो 20,000 का 70% कितना हो गया सर? सर ये हो गया 14,000 और 10,000, विच एवर इज लोअर 10,000। तो 14,000 मिला था ना, इसमें से 10,000 एग्जेम्प्ट कर दो, 4,000 पे आपको टैक्स देना होगा। ये कैलकुलेशन इस तरीके से, बाकी टेंशन मत लो, हम अभी सीखेंगे। तो मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड अभी 6 पॉइंट जो है इसमें बता दिए। अब आते हैं सर पॉइंट नंबर बी, एग्जाम में पॉइंट नंबर बी। इसमें जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है, इस पे जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंट, इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंट। एग्जाम्प्ट कितना है? जितना खर्चा है। मतलब तुमने अगर खर्च नहीं किया, मैंने दिए तुम्हें 5,000 रुपये, तुमने 5,000 नहीं खर्चा किए, तुमने सिर्फ 1,000 खर्चा किए, तो 4,000 टैक्सेबल। मैंने दिया तुम्हें 5,000, तुमने 5,000 नहीं 6,000 खर्चा कर दिया, तो सर 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, 5,000 एग्जाम्प्ट। मैंने 5,000 दिया, तुमने 3,000 एक्सपेंस किया, तो 2,000 टैक्सेबल। जो अमाउंट तुम खर्च कर दोगे, अमाउंट एक्सपेंड कर दोगे, वो माफ है। जो पैसा तुम्हारा बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल सर, ये कब होता है? जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, सेकंड डेली अलाउंस, ऑफिस की डेली के जो खर्चे हैं, चाय कॉफी वगैरह जो भी, ठीक है। थर्ड हेल्पर अलाउंस, सर व्हाट इज हेल्पर? सर हेल्पर नहीं समझे सर। सर हेल्पर मतलब कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे एक बंदा अकेले काम नहीं कर सकता, दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स सपोज ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने सामने वाले बंदे को बैठा रखा है कि भाई जैसे जैसे मैं मूव करूँ ना, कैमरे को लेके चलते रहना, तो उसको खड़ा रह के शूट करना होगा, जैसे आपने देखा होगा। या फिर एक बंदा एडिटिंग के लिए साथ के साथ एडिटिंग कर रहा है और वो मेरी वॉइस को सुन रहा है, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो एडिटिंग में साथ में बैठा है हेल्पर। या फिर एक लॉयर है, उसके साथ हेल्पर कौन है? जो उसका बैग कैरी करता है, फाइल्स कैरी करता है, कॉल्स अटेंड करता है, हेल्पर की जरूरत पड़ती है। तो हेल्पर अलाउंस सर कितना खर्चा होगा? लेट्स सपोज तुम्हें मिले 10,000, तुमने 5,000 में हेल्पर रखा है, तो 5,000 एग्जाम्प्ट और जो रिमेनिंग 5,000 होगा वो टैक्सेबल। ओके, फोर्थ रिसर्च अलाउंस, इसको बोलते हैं एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस, ओके। रिसर्च मतलब वो जो आपका एम्प्लॉय है ना कुछ रिसर्च करता रहता है। 4 बूंदों वाला उजाला, ऐसी सफेदी और कहा, तो इस टाइप के रिसर्च करने पड़ते हैं तो खर्चा अलग हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ ट्रैवलिंग ऑन टूर, अगर आपको टूर के लिए भेजा जा रहा है तो जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा एक्चुअली एक्सपेंड होगा अलग हो जाएगा। 6 कन्वेंस अलाउंस, सर कन्वेंस नहीं समझा सर मैं। अभी तो आपने सिखाया था कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन क्या था? ऑफिस से घर से ऑफिस। लेकिन कन्वेंस अलाउंस थोड़ा सा अलग है। कन्वेंस अलाउंस कहता है कि भाई ध्यान सुनो, दोस्त क्लाइंट के यहाँ जाओ, ओके चले गए, वहाँ से फाइल साइन करा के लाना, ओके। उसके बाद पार्टी बी के पास जाना, उससे भी साइन करा के लाना, फिर मेरे पास आना। तो तुमने ऑफिस नहीं बुलाया उसे कहीं और, फिर कहीं और, फिर ऑफिस बुलाया, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है दिस इज कन्वेंस अलाउंस, ओके।
This is B. Now C. This is fully taxable allowance. Taxable allowance. City compensatory allowance. Entertainment allowance. Entertainment allowance. Third, ट्रांसपोर्ट अलाउंस. ये क्या वैसा सब यहाँ पे आप लिखो नॉर्मल एम्प्लॉय. ये कौन सा नॉर्मल एम्प्लॉय है सर? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मतलब क्या कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि देखो आप पहले रहते थे लेट्स सपोज बिहार में, और भैया कैसन हो लेंगे एक ठोपाल लेंगे लीजिए. अब वहाँ पे अपना घर होता है, अपने खेत होते हैं, सब कुछ अपनी होती है चीज़ें, तो थोड़ा सा कॉस्ट ना कम आता है. उस बंदे की शिफ्टिंग हो गई दिल्ली में, अब हर चीज़ उसको महंगी लग रही है, तो उसने बॉस बोला सर ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा है. तो बॉस ने कहा ठीक है कितना खर्चा एक्स्ट्रा आ रहा है? 20,000. कितना आ रहा है? हाँ सर 20,000 दे देंगे, चलेगा, हम काम कर लेंगे. ठीक है 20,000 रुपये उसके बढ़ा दिए. 20 रुपये सिटी को कंपनसेट करने का खर्चा तो दिया, मतलब सिटी चेंज करने का कंपनसेशन तो दिया, लेकिन ये टैक्सेबल माना जाएगा, इसमें कुछ भी एग्जैप्ट नहीं होगा. दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस. अरे सर कोनो मूवी दिखा दीजिए सर, थोड़ा घुमाइए, थोड़ा फीलिंग चेंज कराइए, धर धराहट खरफराहट फरफराहट जो तुमने देखा होगा रील. हाँ तो कुछ एंटरटेनमेंट करवाइए. ओके ठीक है सर, एंटरटेनमेंट करवाएंगे ठीक है, लेकिन टैक्सेबल, इसमें कुछ भी माफ़ी नहीं मिलेगी. ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है. ओके अब सर इसमें हम लिखेंगे डी. लिखिए सर फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस. फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस जैसे हाई कोर्ट जज. हाई कोर्ट जज के लिए जो भी खर्चा हो रहा है एग्जेम्प्ट है भाई, कुछ बोलने का नहीं. सर हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? हाँ भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ. सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है. गवर्नमेंट आउटसाइड वर्किंग ऐसे ठीक नहीं लगेगा, लिखो गवर्नमेंट वर्किंग आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया. अब कोई तुमने मूवी देखी होगी सलमान खान की, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, टाइगर. एक था टाइगर. अब वो एम्बेसी के लोग या फिर बाहर जो काम करते हैं उन्हें तो हर चीज़ महंगी मिल रही है, हर एक चीज़ खरीदनी पड़ रही है, हर एक चीज़ का खर्चा आना जाना ये. तो जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और आउटसाइड इंडिया काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है सब माफ़ है, उनको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है. ओके उसके बाद आया सर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं. ओके सर आप बोले थे क्वेश्चन करवाएंगे, आइए सर पहले बुक से एक रीडिंग, हाँ पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद बुक से रीडिंग कराऊंगा. ठीक है चलिए सर श्रीकांत के पास आ जाते हैं. सर आप तो और भी क्वेश्चन कराने वाले थे. हाँ बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी. अरे यार तुम रोया मत करो यार, करेंगे सब करेंगे, होगा सब कुछ होगा. ठीक है. Okay. Mr. Srikanth has 2 sons. He is the recipient of children education allowance 150. तो भैया 150 मिल रहा है, तो 150 में से 100 लेस कर दोगे, 50 आ गया. 50 पर मंथ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. फॉर हिज एल्डर सन एंड 70 पर मंथ फॉर हिज यंगर सन. तो सर 70 मिल रहा है, 70 पूरा लेस हो जाएगा, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है. टैक्स मतलब सैलरी में ऐड नहीं होगा. बोथ हिज सन्स आर गोइंग टू स्कूल. He also received the following allowance. ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अब मैंने ये पूछा क्या श्रीकांत भैया एक नॉर्मल एम्प्लॉई है? अगर ये नॉर्मल एम्प्लॉई है
तो पूरा टैक्सेबल होगा, हैंडीकैप्ड होता तो 3200 तक लेस करते थे। सर ट्रिपल एरिया अलाउंस, ओ ओ ओ सर ट्रिपल एरिया अलाउंस तो आपने पढ़ाया था। सर ये माइन वाला है क्या? हाँ ये माइन वाला है, ठीक है। आइए ट्रिपल एरिया अलाउंस मैक्सिमम 200 पर मंथ, ट्रिपल एरिया अलाउंस। नहीं सर ये अलग है। कैसे सर? अंडरग्राउंड अलाउंस माइन वाला था, उसमें 800 था। ओ हम कंफ्यूज हो गए, ओ माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। आप एक बात सिखाता हूँ, टैक्स में कितने बच्चे फेल होते हैं? बहुत सारे। ग्रुप 1 में टैक्सेशन, ग्रुप 2 में ऑडिट। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं तुम्हें ले डूबेंगे, हमारी ज़िंदगी खराब कर देंगे। सर क्यों? पढ़ने के लिए बहुत सारा होता है लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान ना दें तो हम 800 को कंसिडर कर लेंगे या फिर 500 200 को भूल जाएंगे। ट्रिपल एरिया मतलब क्या होता है कि आपको ऐसे एरिया में भेजा गया जिसके लिए आप कंफर्ट नहीं करते, लेकिन तुम्हें कहा जा रहा है कुछ बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है 200 तक माफ है। और माइन वाला खर्चा यानी केजीएफ वाला खर्चा 800 तक, ठीक है। ओके एग्जाम्प्ट माना जाएगा, ठीक है सर। तो सर ये ट्रिपल है तो ट्रिपल में 200 तक एग्जाम्प्ट किया जाता है, यानी 300 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ओके कह रहे सर कंप्यूट हिज टैक्सेबल अलाउंस। तो सर ये 100 150 माइनस 100 50 50 इंटू 12 600 टैक्सेबल। यहाँ पे कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। 1800 इंटू 12 फुली टैक्सेबल, और 500 माइनस 200 यानी 300 300 मल्टीप्लाई में 12 36, ये टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके बाद ये वाला सेक्शन लिखा गया है, इसके ऊपर हम ये बात नहीं करेंगे। मैंने 115 बीएससी के बारे में आपको पहले पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ाया है। मैंने कहा था जैसे जैसे चैप्टर आएंगे वी विल डिस्कस इट लेटर। क्या होगा वो, कैसे होगा वो, वी विल डिस्कस। इस चैप्टर के एंड तक मैं आपको ये सिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर एक क्वेश्चन और है राजकुमार वाला, ये भी अभी हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सर हम ये चाहते हैं क्वेश्चन रिटर्न वे में कराओ। देखो यार ये लेक्चर्स अराउंड मान के चलो मैं आपको 40 to 50 लेक्चर्स देने वाला हूँ। 40 to 50 लेक्चर्स सितंबर में कराने हैं मुझे फिनिश, और अगर मैंने इसको सॉल्व कराया ना तो मुझे टोटल 70 to 90 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा टाइम की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये क्वेश्चंस आप रिटर्न वे में कीजिए। हाँ मैं आपकी प्रेजेंटेशन जरूर चेक करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे 9354719404 पे भेज देना, ठीक है। आप सबने बुक तो बाई की होगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करके डेफिनेटली बाई कर लेना। तो ये क्वेश्चंस वहाँ से करो, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और मैं चेक भी करूँगा डेफिनेटली, आई एम प्रॉमिस। आप भेजो करके, मैं होमवर्क चेक करूँगा डेफिनेटली। जो भेजते हैं उन्हें जवाब भी मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं क्वेश्चन रीड कराऊंगा, डिस्कशन करूंगा उसके आंसर की कैसे आया क्या आया, लेकिन रिटर्न वे में मैं अपने पर्सनल जो क्लास के एग्जाम्पल होंगे डेफिनेटली आई विल डिस्कस, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। राजकुमार हैज़ फॉलोइंग रिसिप्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेसिक पे 40,000 पर मंथ, डीए 6,000 पर मंथ। डीए अगर कुछ नहीं कहा गया तो क्या करते हैं? अरे सर भूल गए, पार्ट मानते हैं नहीं मानते रिटायरमेंट बेनिफिट का, भूल गए, इसी को कहते हैं रिवीजन, ठीक है। बट उसकी जरूरत अभी पड़ेगी नहीं। तो डीए 40,000 पूरा आ जाएगा सर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और पढ़ानी बाकी है अभी, इसमें अभी एक चीज़ और पढ़ानी बाकी है, एचआरए का टॉपिक पढ़ाना बाकी है। एचआरए में आपको पढ़ा देता हूँ। तो एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया इसको देख लेते हैं। सर फुल्ली टैक्सेबल में क्या क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली, डीए फुल्ली, टाइम ओवर टाइम फुल्ली, फिक्स मेडिकल अलाउंस फुल्ली, सिटी कंपनसेटरी, इंटरिम, सर्वेंट, प्रोजेक्ट, टिफिन, लंच, डिनर टैक्सेबल, एनी अदर कैश अलाउंस टैक्सेबल, वार्डन अलाउंस टैक्सेबल, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर देन ब्लाइंड, डीफ और डम टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट। तो भैया ये देखो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस 10 14 को हमने पढ़ लिया, यहाँ पे डेली अलाउंस पढ़ लिया है, कन्वेंस अलाउंस पढ़ लिया है, ब्लाइंड और डीफ के केस में 3200 माफ होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। एचआरए वाला टॉपिक अभी पेंडिंग है, वो अभी जस्ट अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे एचआरए वाला टॉपिक। फुल्ली एग्जाम्प्ट वाला हाई कोर्ट के लिए अलाउंस जो भी मिल रही है, सैलरी अलाउंस मिल रही है यूनाइटेड नेशंस के लिए, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जो भी है, ठीक है, वो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है।
इसके बाद ध्यान सुनना, वो अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल है बोथ रेजिम 115 BAC, ठीक है। तो इसके बारे में 115 BAC के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी रोक रहा हूँ, फिलहाल के लिए अभी हम बेसिक पढ़ लें, फिर 115 BAC पे आएंगे। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद है HRA, दिस इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इस पर 5 स्टार लगा लेना सर। इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आपका आ जाता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, तो स्टार लगा लेना प्लीज। HRA 10 13A। सर इसे सबसेक्शन क्यों नहीं कह रहे? मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि सेक्शन 10 के साथ जो भी चीज़ आती है उसको हम क्लॉज बोलेंगे। सेक्शन 2, सेक्शन 10 याद रखो कि हम उसे क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। तो 10 13A बोलेंगे, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। और सेक्शन सब सेक्शन का रूल्स वगैरह मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया, अब वहाँ पे देख लेना, ठीक। ओके ओके ओके, आइए सर। सर ये आपने हमें लिखवा दिया? यस सर। सर अब इसको हम समझाओ। बिल्कुल समझाते हैं सर। इसके बाद सर क्वेश्चन भी है। हाँ सर क्वेश्चन है सर इस पे, देखो सर 1 2 3, ठीक है सर। ये आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक मैं करूँगा, एक आप करेंगे। चलिए, बट सबसे पहले HRA के टॉपिक को लिख लेते हैं। इसको 5 स्टार लगा लेना मेरे दोस्त। HRA, ठीक है। अलाउंस, इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। देखो सर है क्या? ये है ये कि तुम हमारी वजह से अपना घर देश छोड़ के आए हो, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के आए हो, तो वी आर कंपनसेटिंग यू एज अ HRA। सर हमारा घर तो बहुत दूर है, हम तो जॉब कर ही नहीं सकते। कोई नहीं, तुम यहाँ के रहो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तो बॉस बेशक आपको कुछ भी पे कर रहा है, लेकिन टैक्स क्या एग्जाम्प्ट करेगा, यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्प्ट है, तो आप यहाँ लिखेंगे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 13A। क्या बोल रहा है ये? ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कुछ भी मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब तक आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी पढ़ा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट कहते हैं सर 40% और 50% ऑफ सैलरी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर व्हाट इज 40 एंड 50? कब हम 40 लगाएं, कब 50 लगाएं? तो ये कहता है सर आपको 48 50 कब लगाना पड़ेगा? आप ध्यान सुनना, आप 40% कब लगाएंगे और 50% कब लगाएंगे? मैं 50 को 40 को 50 कर देता हूँ। एक सेकेंड, एक्चुअली नोट्स ना बहुत सुंदर होनी चाहिए ताकि एग्जाम वाले दिन खटैक से याद आ जाए। 40%, अगर आप हैं दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर आप है चेन्नई में, इनको सबसे ज़्यादा महंगी सिटी माना जाता है, ठीक है। तो इस केस में आपके 50% एग्जाम्प्ट हम दे देंगे। बट अगर आप हैं एनी अदर मतलब और कहीं आप हैं, ठीक है, तो आपको अदर केस के अंदर 40% का डिडक्शन हम अलाउ करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सर व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो भी आपको आपके बॉस ने 10,000 दिया, तो पॉइंट नंबर ए कहता है अगर तुम दिल्ली में रहते हो तो 5,000 हम अलाउ कर देंगे, 10,000 माइनस 5,000 5,000 टैक्सेबल।
और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 10,000, तो 10,000 भी अरे सर ये तो वही हो गया, लेकिन हाँ अभी इसमें एक पॉइंट ऐड होगा तब आपको समझ में आएगा। और इसमें भी ये चीज़ इतनी ईजी नहीं थी, दिखी आपको, मैंने इसमें 5 स्टार इसलिए लगाया था। यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, बेसिक प्लस डीए, और डीए तब जब वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है तब, ठीक है, प्लस टर्नओवर कमीशन। मतलब सर, मतलब ये कि यहाँ पे जो आप सैलरी निकालने वाले हैं उस सैलरी के लिए आप किसको सैलरी मानेंगे, क्योंकि सैलरी का क्वेश्चन करते समय तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, सैलरी इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो आप जब 40% या 50% निकालेंगे तो आप बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन को कंसीडर करने वाले हैं। ओके, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जो भी आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मतलब जो भी रेंट रिसीव हुआ है एक्चुअली आपको, ठीक है। थर्ड पे थोड़ा ध्यान से सुनना, और सर परेशान मत होना, कैलकुलेशन हम अभी करके देखेंगे, ठीक है। रेंट रिसीव्ड जो भी रेंट रिसीव हुआ है वो, ठीक है, रेंट रिसीव्ड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और यहां सैलरी का मीनिंग क्या है सर, बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। सर दोनों में तो यही मीनिंग हुआ, हाँ सर दोनों में वही मीनिंग हुआ फिलहाल के लिए, बाकी अभी हम देखेंगे। मैंने क्या बोला, देखेंगे। बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। सर ये हो गया क्या, हाँ सर ये फिलहाल के लिए हो गया। अब हम इसे क्वेश्चन पे बात करनी पड़ेगी, बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा और बार बार देखना पड़ेगा। इसको 1 मिनट दिमाग में जाने दो कि 1030 ने क्या क्या एग्जाम्प्ट के लिए बोल रहा है, ठीक है। 1030 ये बोल रहा है कि भैया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड तुम्हें कितना मिला, 10,000। दूसरा कहता है 10,000 माइनस 10% यानी 9,000, और 40 और 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन। फिलहाल इतना याद हो गया, वेरी गुड। अब सर क्या ये तीनों में से अलाउ क्या होगा, तो आप लिखेंगे विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट, विच एवर इज लोअर इज एग्जाम्प्ट, जो इन तीनों में सबसे कम होगा उसको हम एग्जाम्प्ट मानेंगे। ओके, यानी फर्स्ट सेकंड 3 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा विच एवर इज लोअर। ओके सर, आ जाइए सर क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं, और क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ ही हम यहाँ पे इसको सीखने और समझने की कोशिश करने वाले हैं। ओके एक सेकेंड, राइट। चलिए सर, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे इसको। फिर इसने बोला सर डीए डीए डीए, ठीक है सर, ध्यान सुनना, डीए 6,000, कमीशन है सर 50,000। कमीशन के बारे में एज्यूमिंग की टर्नओवर कमीशन होगा ये। उसके बाद मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़। सर ये क्वेश्चन मोटर कार का भी आपको सीखना पड़ेगा, और हो सकता है पूरा एक लेक्चर मोटर कार पे लग जाए। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज़, एक्सपेंस मेड बाय द एम्प्लॉयर, ये है 1500 पर मंथ। फिर है सर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अगर HRA है तो 15,000 पर मंथ। ओके, तो सर सारा दिमाग यहाँ पे जो लगाना है ना वो HRA के चलते लगाना है, बाकी क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो। इसके बाद इसने क्या कहा, फाइंड आउट द अमाउंट HRA एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार एज्यूमिंग दैट ही इज पेड रेंट ऑफ 16,000। सर वो 16,000 तो रेंट ही पे कर रहा है। ओ, ये तो बहुत हाई हो गया। पर मंथ फॉर हिज अकोमोडेशन एट कानपुर, तो कानपुर में 40% होता है 50% होता है, तो सर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता के लिए 50%, बाकी के लिए 40%, तो कानपुर के लिए 40%, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, गुड। नाउ डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर डीए जो है ना फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी जब हम सैलरी कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिक पे प्लस डीए पार्ट ऑफ टर्नओवर, ठीक है, प्लस कमीशन हमें लेना होता है, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे ये हो गया मिस्टर राज कुमार एक्साइज ऑप्शन फॉर शिफ्टिंग आउट, यानी नॉर्मल तरीके से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नॉर्मल टैक्स आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ओके, तो सर देखो यहाँ पे एग्जाम्प्ट क्या क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी। एक है सर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ध्यान सुनना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
एक्चुअल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है सर? सर हमें हो रहा है 15,000, जो हमें बॉस दे रहा है। जो कौन दे रहा है? बॉस। तो बॉस मल्टीप्लाई में 12 पर मंथ है ना, तो पूरे ईयर का कितना हो गया सर? 1,80,000। ओके। और सर कानपुर में आप रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? कानपुर में, तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है सर। लेकिन सर सैलरी का मतलब क्या हुआ? तो सैलरी का मतलब आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सर कमीशन हमने कौन सा लिखा था? टर्नओवर कमीशन। तो यहां पे क्वेश्चन में कमीशन लिखा हुआ है, तो वी विल कंसीडर इट और नॉट। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में टर्नओवर कमीशन नहीं लिखा, सिर्फ कमीशन लिखा है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या हमें इस कमीशन को लेना चाहिए? क्वेश्चन को एक बार जाओ दोबारा से पढ़ो मेरे साथ, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजकुमार जो है, ठीक है सर, राजकुमार कमीशन, इसको कमीशन मिल रही है, तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये टर्नओवर कमीशन नहीं है। तो मैं क्या क्या लेने वाला हूं? मैं लूंगा 40,000 की सैलरी प्लस 6,000 का डीए एज मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी पर्पस के लिए, ठीक है। ओके, तो 40,000, ध्यान सुनना, 40,000 प्लस 6,000, 40,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 46,000। इसका 40%, इसका 40%, तो ये क्या हो गया सर? 40,000 प्लस 6,000, ठीक है, 40,000 प्लस 6,000 इज 46,000, 46,000 का 40%, ये तो आ गया पर मंथ। अब इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई में 12, मल्टीप्लाई में 12, सो मेरे दोस्त ये आ गया 220,800। कैलकुलेट करो भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई देखो, 40,000 प्लस 6,000, ठीक है, इसका 40% मल्टीप्लाई में 12, राइट। ये तो अब कर ही सकते हो आप, गुड। तो ये यहाँ तक हमें मिल गया आंसर। अब फिर सर आ गया एक्सेस ऑफ रेंट पेड। तो सर रेंट पे जो हुआ था, रेंट पेड, ठीक है, एक्चुअल रेंट जो हमारा था, तो हम सर पे कर रहे हैं 16,000। हम पे कितना कर रहे हैं सर? 16,000। तो 16,000 का मल्टीप्लाई में 12 हो गया, राइट। उसने क्या बोला था, कितना आप रेंट पे कर रहे हो? 16,000, तो 16,000 का मल्टीप्लाई में 12 हो गया, माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 40,000 प्लस 6,000 मल्टीप्लाई में 12, जो अमाउंट हुआ है उसका 10% निकाल लो। तो सर ये हो गया 1,92,000 माइनस 55,200, तो यू विल गेट 136,800। तो HRA आपका कितना टैक्सेबल होगा? तो सर HRA रिसीव्ड हुआ है 1,80,000, एग्जाम्प्ट होगा विच एवर इज लोअर 1,36,800, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दिस इज टैक्सेबल HRA, दिस इज 43,200, 43,200। ओके सर, ये समझ में तो आ गया सर। सर एक क्वेश्चन लिख के करवा दो सर, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख के करवा दो, ठीक है सर। चलो तुम्हारी इच्छा पे ये क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख के देखेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, ठीक है, लिख के कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन ABC लिमिटेड, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, DA 7,000 पर मंथ, एंड हाफ ऑफ द DA इज फॉर पार्ट ऑफ सैलरी। तो हम सर 3,500 को कैलकुलेट करेंगे अगर हमें HRA निकालना होगा। 7,000 पर मंथ है, 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, यानी 3,500 कब कैलकुलेट करेंगे? जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए सैलरी का मीनिंग क्या होगा? 3,500। ओके, नाउ द एम्प्लॉयर हैज पेड बोनस 500 पर मंथ, तो बोनस तो सर पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 500 पर मंथ मल्टीप्लाई में 12, 6,000। नाउ कमीशन 1% ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ 20 लाख, तो सर 20 लाख का टर्नओवर 1% इज 20,000, इज 20,000। द एम्प्लॉयर पेड हिम हाउस रेंट 6,000 पर मंथ, तो उसको HRA मिलता है 6,000 पर मंथ। एम्प्लॉय हैज पेड रेंट 7,000 पर मंथ, और वो कितना पे कर रहे हैं सर? 7,000 पर मंथ, एंड वॉज पोस्टेड एट आगरा, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में 50% और बाकी जगह 40%, ठीक है सर।
क्या आप चाहते हैं ये क्वेश्चन मैं करके दिखाऊं? ओके सर, तो मुझे एक बार बुक ओपन कर लेने की 1 सेकंड दीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। 1 सेकंड से मैं अपनी बुक ओपन कर लूं ताकि क्वेश्चन मेरे सामने रहे। बिना क्वेश्चन के बुक कैसे सॉल्व? ठीक है, मेरी बुक आ गई, आप अपनी बुक यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, लिखिए। देखिए सर, मेरे से अगर कोई कहेगा कि आंसर सॉल्व करना है, ओके, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे आंसर। आंसर नंबर क्या है? 2। तो मैं ऐसे लिख के पहले इसको अंडर लाइन ऐसे करूँगा। और एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, प्लीज़। क्योंकि अगर तुमने प्रेजेंटेशन का ध्यान नहीं रखा तो कितना भी खूबसूरत पेपर करके आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स एग्ज़ाम में डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 आप भी अपने साथ में सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ कौन ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है, नाउ कंपटीशन ऑफ ग्रॉस सैलरी of Mr. X at assessment year 2025-26 and previous year 2024-25। ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर 1 में भी सिखाई थी कि आपको प्रेजेंटेशन का हमेशा पूरा ख्याल रखना होगा। ठीक है, ओके। नाउ पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप भी अपनी साइड से क्वेश्चन कर रहे हो मेरे साथ। प्रेजेंटेशन गेम खेलना है हमें ये नहीं देखना कि तुम्हें आता ही नहीं आता, हमें ये देखना प्रेजेंटेशन कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं ना, उन्हें पहले से हो सकता है टैक्स आता हो। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि आपको आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे कि आप कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं बात करूँगा सर बेसिक पे। बेसिक पे इज 20,000 मल्टीप्लाई में 12 is 2,40,000. Okay, now dearness allowance. Dearness allowance is 7,000 multiply में 12, 84,000. ठीक है, इसके बाद बोनस है सर। बोनस कितना है सर? 500 पर मंथ मल्टीप्लाई में 12 is 6,000. Okay, now commission. %1% of 20 lakh equals to 20,000. Okay, now house rent allowance. तो हम क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 1। तो ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और जब हम ये दिखा देंगे तो हमारी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। और क्वेश्चन में हाँ, इसमें डिडक्शन भी लेस किया गया है, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। ग्रॉस सैलरी तक हम बात कर रहे हैं, मैं ग्रॉस सैलरी तक ही आपको सिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, तो वर्किंग नोट 1 फॉर HRA। किसके लिए हम कर रहे हैं? HRA के लिए। हम क्या गलती करते हैं? वर्किंग नोट लिख दिया। अरे किसके लिए कर रहे हो वर्किंग नोट, वो तो बता दो। सर HRA के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सर इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो सबसे कम होगा वो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। अंडर सेक्शन 10(13)(a) कुछ रूल्स वगैरह है, उसको नहीं याद करना है। 10(13)(a बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो सर अगर हम सैलरी देखें तो उसको कितना मिल रहा है सर? उसको मिल रहा है सर HRA 6,000।
ठीक है, उसको कितना मिल रहा है सर, एच आर ए रिसीव्ड, एच आर ए रिसीव्ड। तो ये है भाई साहब का एच आर ए रिसीव्ड इज 12 मल्टीप्लाई में 6000, दिस इज 72,000। या फिर एम्प्लॉयर पेड हिम, एम्प्लॉयर पेड हिम मतलब उसको कितना मिला। नाउ ये रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड, ओके, माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड कितना है सर, रेंट पेड इज 12 इंटू 7,000, 12 मीन्स 12 मंथ मल्टीप्लाई में 7,000, क्योंकि 7,000 पर मंथ है, ठीक, माइनस 10% ऑफ सैलरी। व्हाट इज 10% ऑफ सैलरी, व्हाट इज डू यू मीन बाय सैलरी, मीनिंग बेसिक पे आपका हो गया 240 प्लस 84 प्लस 20,000, ठीक है। तो आप 10% ऑफ 240, 2,40,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000, इसका आप क्या लेंगे 10%। तो मेरे दोस्त ये आएगा 84,000 माइनस 30,200, 30,200। जब आप ये लेस करोगे तो ये आ जाएगा 53,800। ओके, नाउ थर्ड, 40% ऑफ सैलरी। सैलरी की मीनिंग अभी आपने देखी 240 प्लस 42,000 प्लस 20,000, तो 40% ऑफ व्हाट, दिस इज 2,40,000 प्लस 42,000 प्लस 20,000। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज 120,800। तो विच एवर इज लेस, तो एच आर ए रिसीव्ड is 72,000 less exemption, exemption is 53,800. now taxable HRA is 18,200, तो यही आप लिख देंगे 18,200। now what is your gross salary, gross salary is 368,200। तो मैंने आपकी खुशी के लिए एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। तो बाद में आप ये नहीं कहेंगे सर हमने प्रेजेंटेशन नहीं सीखी, अब आपने प्रेजेंटेशन सीख लिया। ओके, तो आज आपने मेरे साथ कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, अगर आप कर पाए ठीक है तो मैं नहीं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आप नहीं कर पाए तो वो 2 क्वेश्चंस पहले हम करेंगे, पहले एचआरए रिवाइज करेंगे, फिर वो 2 क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको दिक्कत आएगी वो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सी थी, तो कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? डेफिनेटली आते हैं भाई। टेक्स्ट में तो ये बोलो मत क्या आता है क्या नहीं आता है, सब कुछ आता है, यू कैन हैव टू डू इट। ओके सर, कौन से क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ? ठीक है, बुक अपनी साथ में रखिए। सर ये डिडक्शन वगैरह आपने नहीं सिखाया, सिखा दूंगा लेटर ऑन, अभी नहीं, धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, यस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होमवर्क। ठीक है, लिखिए सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30 लिख दिया मैंने, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बुक में से ये क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद आंसर के साथ है, ऑब्वियसली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप देख लेना। बाकी अगर आपसे नहीं हुआ या आपको लग रहा है दिक्कत है तो
आप मुझे बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, अब आज के रिवीजन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ऑडियो आज का रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक सेकेंड, फैन ऑफ कर दूं। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले गुरु दक्षिणा तो बनती है मेरे भाई। ठीक है, मेरे प्यारे अर्जुनों, मेरे प्यारे चंद्रगुप्त मौर्य, इस चाणक्य के लिए, इस टीचर के लिए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे मेंटर के लिए एक लाइक वीडियो पे नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। और हो सके तो दुआओं का खाता बढ़ाइए। जो भी आपका दोस्त आपको पता है सीए कर रहा है, उसको प्लेलिस्ट जरूर शेयर कीजिएगा कि देख ले भाई, हो सकता है तेरा इस बार एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरे से तो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी प्लेलिस्ट लेके अपने सी इंटर वाले दोस्तों को, हार्टिकलशिप वाले दोस्तों को देते हैं कि सर हम रेफर करेंगे, डोंट वरी। तो प्लीज़ डू इट फॉर मी। एंड एक लास्ट थैंक यू मेरे हार्डवर्क, मेरे पैशन, मेरे डेडिकेशन के लिए। लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छे थैंक यू आए, सबको बहुत 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 शुक्रिया। मैंने सबको गॉड ब्लेस यू बोला है दिल से। पता है, गॉड ब्लेस यू सब बोलते हैं, लेकिन दिल से गॉड ब्लेस यू बहुत कम लोग के निकलता है। दिल से वही गॉड ब्लेस यू आपको फील होगा जो सच में उस इंसान ने मेहनत से कमाया होगा। तो मैं आपके लिए दिल से और प्यार से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिल से गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ। जाइए और पास होके आइए इस बार। ठीक है, कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखना, कैसा लगा क्लास का लेक्चर, आज क्या क्या नया सीखने के लिए मिला, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं सर। हमारा टूल कहाँ गया भाई, रिकॉर्डिंग वाला? देख रहे हैं सर बुढ़ापे का? सर मुझे दिख ही नहीं रहा। यस सर, मिल गया। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं टैक्सेशन में लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सारी अलाउंस के बारे में बात करने वाले हैं। राइट, तो अलाउंस में सबसे पहले हमने सेक्शन 10 क्लॉज 14 पढ़ा। सेक्शन 10 क्लॉज 14 जो है वो हमें बताता है कि एग्जामिशन तो मिलेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, टोटल एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो पहला है सर कंप्यूटेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कहता है कि आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो अगर आप एम्प्लॉई हैं और ऐसे एम्प्लॉई हैं जो हैंडीकैप्ड है, ब्लाइंड है, डीफ है, तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 आपको 3200 रुपीज़ तक का एग्जामिशन अलाउ करता है। और अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉई हैं तो भैया आपको फुल्ली टैक्सेबल है। सर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्चा ले रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसके ऊपर हमने क्लास में भी एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट है, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जाम्प्ट है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउ है। ग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, माइंस, केजीएफ, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया मैक्सिमम 800 तक एग्जाम्प्ट है। ट्रिपल एरिया अलाउंस, इसके ऊपर क्वेश्चन भी था, 500 में से 200 लेस करके 300 हमने टैक्सेबल किया था। क्वेश्चन आई होप आपको रिमेंबर आ रहा हो। ठीक है, इस ऑडियो को सुनते समय अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, लेक्चर यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, आप वहाँ से जाइए, पहले पूरा सीखिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आके ये ऑडियो सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और पहले आपको क्लास लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, बुक से पढ़ना है, उसके बाद जो होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो सॉल्व करना है। उसके बाद ऑडियो सुनो, आपको बहुत मजा आएगा। 3 से 4 बार ऑडियो सुन लो, चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, आपका टैक्सेशन इस बार 100% पास होगा। ट्रिपल एरिया अलाउंस, ओके, मैक्सिमम 200 पर मंथ। ठीक है, ट्रिपल एरिया। उसके बाद सर अलाउंस फॉर एम्प्लॉई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड का 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके साथ आता है एग्जाम्प्ट अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट स्पेंड, मतलब जितना तुम खर्चा करोगे वो अलाउ होगा, सारे नहीं। यानी अगर 10,000 मिले, तुमने 8,000 ही खर्चा किया एक्सपेंस में, तो वही आपको अलाउ होगा, 2,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर तुमने कुछ सेविंग किया तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। पूरा खर्चा कर दो, पूरा आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। यूनिफॉर्म अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस। ओके सर, उसके बाद है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। व्हाट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस वो होता है कि ये अलाउंस अगर हमें दिखे तो हम पूरा का पूरा टैक्स लगाएंगे, इसमें एग्जाम्पशन कुछ नहीं मिलेगी। जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, इसे होता है फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस, मतलब इस पर हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, इसको हम सैलरी का पार्ट मानेंगे नहीं। हाई कोर्ट जज के लिए आपने कोई भी अलाउंस दिया, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कोई भी अलाउंस आपने किया, गवर्नमेंट वर्किंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्किंग आउटसाइड इंडिया, तो गवर्नमेंट
ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉइज़ को भेजेगा, खुद मोदी जी तो जाएंगे नहीं, तो अगर वो आउटसाइड इंडिया कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर जो भी अलाउंस हो रही है वो एग्जाम्प्ट होगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अलाउंस है वो एग्जाम्प्ट होगी। इसके बाद हमने एक 5 स्टार टॉपिक पढ़ा HRA। HRA प्लीज़ मार्क कर लेना, HRA एग्जाम में कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है एंड यू विल कंफ्यूज। हमने क्लास में एक क्वेश्चन रीड आउट किया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन होमवर्क में किए। टोटल अभी तक लेक्चर नंबर 2 तक हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फ्रॉम चैप्टर सैलरी। एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के लिए क्लास में भी सॉल्व किया था, प्लीज़ देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। HRA क्या होता है कि भैया हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए अपना घर बार छोड़ के आ रहा है और ऑफिस वो लेट ना आए इसलिए वो घर के ऑफिस के पास ही रहता है, ठीक है सर, लेकिन उसका खर्चा तो एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हम उसे पैसे देंगे, 10,000 रुपये हम देंगे, ओके। तो गवर्नमेंट ने कहा सर आपने दिए, हम अलाउ नहीं करेंगे। हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, मिनिमम ऑफ द इन 3 में जो भी मिनिमम अमाउंट होगा, लीस्ट होगा, ठीक है, विच एवर जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 क्वेश्चन होमवर्क किए, 2 क्वेश्चन जो होमवर्क किए वो आपको करना है और व्हाट्सएप पे मुझे 9357194404 पे भेजना भी है। अगर तुम्हें लगता है टैक्स में पास होना है तो होमवर्क करो, और तुम्हें लगता है कि टाइम पास करना है, अटेम्प्ट देते रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स तो फ्री हैं, देख लेंगे, बुक्स तो सर की ले ही लिए, करते रहेंगे, देखो करते रहेंगे तो भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है, करते रहो। और एक है भाई करके बन जाओ, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ काम है करने के लिए, तो अभी सीरियस होकर पढ़ लो और कुछ बन जाओ, ओके। तो एग्जाम्शन हमें मिलती है 10(13)(a) के अंदर, सेक्शन 10 क्लॉज 13(a). वो क्या कहता है कि 40% और 50% ऑफ सैलरी इज एग्जाम्प्ट। पॉइंट नंबर 1, सर व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA अगर वो टर्नओवर का पार्ट है तो, प्लस टर्नओवर कमीशन, प्लस टर्नओवर कमीशन, प्लस टर्नओवर कमीशन। सर टर्नओवर कमीशन अगर सिर्फ कमीशन लिखा है तो, अभी एक क्वेश्चन हमने किया था इसमें सिर्फ कमीशन लिखा था, क्या बोलेंगे? नहीं, वी आर एज्यूमिंग इट्स नॉट अ टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन साफ साफ लिखा रहेगा, जैसे हमने देखा 20 लाख का 20 लाख का 1%, 20,000, वो हमने क्वेश्चन में भी लिया था, ओके। तो 50% कब लेना है? अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है तो 50%, और अदर केस में जैसे जो भी हो, आपने क्वेश्चन में देखा था कि आगरा है, आपने देखा था कुछ भी है, तो उस केस में हम 40% लेंगे। दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई है तो 50% लेंगे। उसके बाद सर एक्चुअल रेंट जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे रिसीव ना लेके यहाँ पे पेड लिख दो। एक्चुअल रेंट तुम्हें जो भी मिल रहा है, ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। उसके बाद सर रेंट पेड, जो भी तुमने रेंट पे किया, आप यहाँ पे रिसीव उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, क्वेश्चन में तुमने देखा रेंट पे जो भी कर रहे हो, जैसे तुम्हें मिल रहा था बॉस की तरफ से 16,000, तुमने वो ले लिया, 16,000 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। और पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, रेंट पेड, लेट्स सपोज तुमने 17,000 पे किया पर मंथ, मल्टीप्लाई में 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का क्या होगा, बेसिक प्लस DA अगर वो टर्नओवर का पार्ट है, और टर्नओवर कमीशन अगर क्लियरली क्वेश्चन में कहा है तो तुम एज्यूम नहीं करोगे कि ये कमीशन टर्नओवर कमीशन है, नोट डाल देना, दिस वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज नॉट अ टर्नओवर कमीशन, अगर सिर्फ कमीशन लिखा है तो। और टर्नओवर कमीशन लेना है डेफिनेटली आपको ये लेना है। और मज़ेदार बात, ग्रेचुइटी, पेंशन, और अब इंटरेस्टिंग टॉपिक, अभी तक जो पढ़ा तुमने 2 लेक्चर में सर बेसिक पढ़ा, अब इंट्रोडक्शन में, अब जब हायर लेवल का हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हाई लेवल की चीज़ें सीखेंगे अभी, ठीक है, जिसमें मज़ा आएगा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने और करने के अंदर। और अब सैलरी में इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा। अभी तक आपको अगर मज़ा आया तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हमने सबसे बोरिंग पार्ट सैलरी का कर लिया है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, टॉपिक क्वेश्चन, ठीक है। आई होप अपने इस गुरु को गुरु दक्षिणा देंगे, एक थैंक यू जरूर लिखेगा, और मैं दिल से आपको गॉड ब्लेस यू बोलूँगा, चाहिए पास हो गया। देखिए जितने भी दोस्त सपना देख रहे हैं कि इस बार CA करना है, CA ड्रीमर्स उनके साथ है, और जब तक आपके CA बनने का सपना, ये CA ड्रीमर्स का टीचर मेंटर आपका दोस्त पूरा ना करवा दूँ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 9357194404। अपना ख्याल रखिए, शिद्दत से पढ़िए और आगे बढ़िए, सिर्फ टाइम पास मत कीजिए सर, लाइफ बहुत छोटी है और सपने बहुत बड़े हैं, तो हर एक सेकंड को इस तरीके से यूज़ कीजिए कि आप अपने सपनों को समय रहते पूरा कर पाएँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।